नमस्ते। तो आज कक्षा 9वीं में धर्म की आड़ शीर्षक से जो पाठ लिखा हुआ है और जिसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, मैं उसकी व्याख्या करने जा रही हूँ। गणेश शंकर विद्यार्थी केवल लेखक नहीं, क्रांतिकारी विचारों के धनी थे और उन्होंने समाज में क्रांतिकारी कार्य भी किए हैं। दुख की बात है कि लगभग 100 वर्ष पहले लिखे इस पाठ में जो सच्चाई दिखाई गई है, समाज की जो स्थिति बयां की गई है, आज भी सांप्रदायिकता के नाम पर लगभग वही स्थिति है। और ये एक प्रश्न भी है कि हमने शिक्षा के नाम पर क्या तरक्की की, तो हमारे बच्चों को ये सोचना है। सबसे पहले मैं शीर्षक का अर्थ खुलासा करती हूँ कि धर्म की आड़ शीर्षक का अर्थ है धर्म की आड़ में, अर्थात धर्म का नाम लेकर हमारे समाज में क्या क्या चलता है, कैसे कुछ लोग धर्म के नाम पर उत्पात मचाते हैं, कुछ स्वार्थी तत्व अपना उल्लू सीधा करने के लिए अनपढ़ लोगों को इस काम में लगा देते हैं और बेचारा आम आदमी धर्म जानता नहीं है पर धर्म के नाम पर कभी जुलूस में आ जाता है, कभी हाथ में झंडे लेके खड़ा हो जाता है और मरने मारने पर उतारू हो जाता है। तो जहां पाश्चात्य देशों में गरीबी और अमीरी को लेके झगड़े होते हैं, जहां उसमें बोल्शेविज्म और साम्यवाद की विचारधारा को जन्म दिया, वहीं हमारे यहाँ जाति के आधार पर, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता है। तो इस भीषण व्यापार को, धर्म के नाम पर जो व्यापार चल रहा है, कुछ लोग अपना जो स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, उसको कैसे रोकें। तो लेखक अपने विचार बताते हैं कि सबसे पहले तो हमें साहस और दृढ़ता की जरूरत होगी। जब तक हमारे अंदर साहस नहीं होगा और एक इरादा, संकल्प नहीं होगा, तब तक हम इस कार्य को रोक नहीं पाएंगे। दूसरा, अपने धर्म को अपने ढंग से मानने का अधिकार दिया जाना चाहिए, स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, लेकिन वो धर्म किसी और के विचारों और किसी और के मार्ग में बाधा बन के खड़ा ना हो। धर्म तो लेखक कहते हैं मन का सौदा है, हमें जिसमें अच्छा लगे, जिसमें हमारे लिए शांति मिले, हमें वो कार्य करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि हम जो कार्य करें या दूसरा व्यक्ति जो कार्य कर रहा वो मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहा या मेरे विचारों को कुचलने के लिए कर रहा हो। तो ये हमारे संविधान को सोचना चाहिए। लेखक इधर कहता है कि स्वाधीनता संग्राम का सबसे बुरा दिन वो था जिस दिन हमारे देश में धर्म के ठेकेदारों को सौंप दिया गया, चाहे वो हिंदू धर्म के ठेकेदार हो और चाहे वो किसी और धर्म के। लेखक कहते हैं कि चाहे वो मौलवी हो, चाहे पंडित हो, चाहे शंकराचार्य हो, इनको जब हमने धार्मिक अधिकार सौंप दिए तो कुछ दिन तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन बाद में जब इनके अंदर अधिकारों को लेकर स्वयं को ऊंचा दिखाने की जो दुर्भावना ने जन्म लिया, तो धर्म के नाम पर समाज में प्रपंच खड़े कर दिए, लोगों को बरगला दिया। और धर्म तो हम और आप जानते हैं कि जो हमारे समाज में समरसता लाए, जो इंसानियत का रिश्ता सिखाए, वो धर्म होना चाहिए। ये तो धर्म हो ही नहीं सकता। लेखक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रसंग के रूप में दिखाया कि महात्मा गांधी कहते थे कि धर्म तो हर जगह होना चाहिए, हर क्षेत्र में होना चाहिए, धर्म के बिना तो एक कदम भी नहीं चलना चाहिए। और हमारे पौराणिक आख्यान बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि राजा का भी अपना धर्म होता है और सबसे बड़ा भले ही राजा हो, पर राजा के ऊपर भी एक धर्म का डंडा होता है। तो इधर लेखक कहते कि महात्मा गांधी धर्म के दो ही तत्वों को महत्वपूर्ण मानते हैं, एक शुद्ध आचरण और दूसरा सदाचार। मतलब हमारे आचरण में धर्म हो, आचरण हमारा पवित्र हो, चरित्र हमारा अच्छा हो,
किसी ने बहुत खूब लिखा कि धन यदि गया गया नहीं कुछ भी, तन जाए कुछ जाए, और सदाचार यदि गया मनुष्य का, सर्वस्व ही लुट जाए। आप अंग्रेजी में भी पढ़कर आए होंगे कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। संस्कृत में भी बिल्कुल यही श्लोक है कि वृत्तम यत्नेन सरंचेत, वित्त में च याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वित्तस्तु हतो हता। कि एक बार अगर चरित्र नष्ट हुआ, इज्जत खत्म हुई, तो फिर उसे वापस लौटाना मुश्किल होता है। मैथिली शरण गुप्त की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही कि अगर आचरण में सदाचार है तो हमें किसी और को मानने की जरूरत नहीं है, इधर ही धरती स्वर्ग बन जाएगी। उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से लिखा कि सुनो स्वर्ग क्या है, सुनो स्वर्ग क्या है, सदाचार है, मनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है, मनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है, बना लो जहां पर वही स्वर्ग है, भलों के लिए तो यही स्वर्ग है, और खलों के लिए ना कहीं स्वर्ग है। सुनो स्वर्ग क्या है, सदाचार है। तो ये जो महात्मा गांधी ने शुद्ध आचरण और सदाचार की बात कही, उससे निश्चित ही हमारे सारे विद्यार्थी और हम सब सहमत होंगे, एक मत होंगे, इसमें विवाद की जरूरत ही नहीं। और यही चीज हर धर्म वाले को मानना अनिवार्य हो। तो लेखक कहते हैं कि धर्म के नाम पर जो दिखावा है, जो व्यभिचार है, उसे तो तुरंत रोक देना चाहिए। तुरंत समाज में ऐसे कुछ नियम बना देना चाहिए कि व्यक्ति का निजी धर्म इंसानियत का धर्म हो, और वही धर्म श्रेष्ठ है जो सबके कल्याण की कामना करे। जप माला छापा तिलक सरे न एकई काम, मन नाचे कांचे वृथा, साचे राचे राम। कवि की ये उक्तियां कितनी सार्थक हैं कि जाप देना, माला जपना, राम नाम बोलते रहना, ये सब बेकार है। मन कच्चा मन व्यर्थ ही इस झमेले में संसार में ही नाचता रहता है। जो सच्चा मन है राम उसी में बसता है, और जो सच्चे मन वाले हैं राम को वही अच्छे लगते हैं। तो कवि कहता कि चाहे हम 5 वक्त की नमाज अदा करें, चाहे अज़ान दें, चाहे नाक दबाएं, चाहे मंदिर में 2 घंटे पूजा करें, अगर हमारे अंदर मनुष्यता नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो ये धर्म केवल दिखावा है, पाखंड है, कर्मकांड है। और इस तरह के धर्म पर रोक लगना चाहिए। इससे तो कवि कहता है कि वो नास्तिक श्रेष्ठ हैं, जो इसमें से किसी क्रिया को नहीं करते, लेकिन वो मनुष्यता को जानते हैं। दया, धर्म, करुणा, परोपकार, दूसरों की सेवा करना, इन विचारों से जो युक्त हैं और इन कार्यों को जो जीवन में करते हैं, वो नास्तिक ईश्वर के लिए ज्यादा प्रिय होंगे बजाय उन कर्मकांडी आस्तिकों से। तो इधर यही बात हमें सीखना है कि हमें अपने जीवन में इंसानियत के धर्म को मानना है, और धर्म के नाम पर समाज में व्याप्त इस बीमारी को दूर करने के लिए साहस पैदा करना है, दृढ़ता से इनका सामना करना है। और तीसरा, आज के लिए जो जरूरी है कि हमारी इस अनपढ़ समाज को अशिक्षा ही सब बुराइयों की जड़ है, इसलिए सबको शिक्षित करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए, जिससे आम आदमी, अनपढ़ आदमी धर्म के नाम पर इस उत्पात को ना मचाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप् भवेत्। हम अपने वेदों के इस श्लोक से सर्व शांति की कामना करते हैं। धन्यवाद।